नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड के अंतर्गत मील बहुवर्री गांव में मदरसा इलाहिया के द्वारा हुआ एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन। इस जलसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर से भी आए थे लोग। पुरुष के अलावा औरतों का भी पर्दे का इंतजाम रखा गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 47 हाफिजे कुरान का दस्तारबंदी हुआ, साथ में 2 छात्राएं भी थीं। वही आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अफसर इमाम और शेख औरंगजेब, जनाब रिजवान, कारी अताउल्ला, शेख उमर, मोतीउर रहमान, फिरोज राइम रहे शामिल। रिपोर्टर रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। जो हुफ्फाज इकराम हुए हैं, ये बेशक हम लोगों के लिए खुशी और मुसर्रत की घड़ी है कि ये 47 कल फैलेंगे इस पूरे दुनिया में, इस खित्ते में। और अल्लाह से आप लोग दुआ कीजिए कि जिस शान और शौकत के साथ आज इनको एजाज दिया गया है और उस 30 पारे को जो अपने सीने में महफूज किया है, अल्लाह इनको ता जिंदगी उसमें महफूज रखे और उसकी रोशनी फैज़याब हो पूरे आलम में। मदरसाए इलाहिया का एक अलग ही शान है। मदरसाए इलाहिया का एक अलग ही शान है। मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं रामनगर प्रखंड के मील बहुवर्री गांव में मौजूद हूं। जी हां, उसी गांव में जहां पर आज जलसा का समापन हुआ। हालांकि मैं यहां पर मैं बता दूं, बड़े बड़े यहां पर अतिथिगण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे और साथ में एक बहुत ही बड़े शख्सियत जो है इस पश्चिमी चंपारण के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जी हाँ, अफसर इमाम। और मैं चाहूँगा इनसे आपको मैं रूबरू कराऊँ। हालांकि ये तो अपना परिचय का मोहताज नहीं है कि कैसे आज का जो इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर स्वागत है आपका हमारे इस वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आपने सर अपना कीमती समय दिया और ख़ासकर यहाँ पर इस जगह और इतनी रात में जहाँ पर सैकड़ों लोगों की सर भीड़ थी। आप सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आप मीडिया वाले लोगों को कि आप लोग दुनियावी चीज़ में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये इल्म दीन की महफिल थी और इल्म दीन का जो जड़ है, मेन बुनियाद है, वो हुफ्फाज लोग होते हैं, उलमा लोग होते हैं। आज उन उलमाओं के बीच में आज यहाँ पर 47 गालिबन बच्चों को दस्तारबंदी किया गया जो कुरान शरीफ पूरे अपने सीने में रखे हुए हैं। आज उनकी एजाज़ में, इकराम में, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग आए हैं। उन बच्चों को दुआ दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं और ऊपर वाले से हम लोग प्रार्थना किए हैं कि इन बच्चों को कुरान शरीफ मरते दम तक उनके सीने में रहे और यहाँ से जब वो बच्चे जाएं तो दुनियावी तालीम भी, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, बीपीएससी की बात हो या जो भी टेक्निकल आईटीआई हो, उसको भी वो लोग पढ़ें और ज़माने का मुकाबला करें। कोई भी ज़माने का मुकाबला उस वक्त तक नहीं कर सकता है जिसके हिस्से में शिक्षा नहीं हो, तालीम नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो। सर आपसे एक अगला सवाल है कि उन वालिदैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने दिल पर पत्थर रख कर इस मदरसे में बहुत कम उम्र से ही बच्चे को भेजते हैं और जो वही सर बच्चे यहाँ से दीनी तालीम को सीखते और पूरी दुनिया में इस दीन का डंका बजाते हैं सर, तो सर उन गार्जियन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो गार्जियन बेशक खुशकिस्मत हैं। जैसे कि आजकल पेरेंट्स हो रहे हैं, माता पिता हो रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है जनरल कि मेरे बच्चे जितना जल्द हो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएं और पैसे कमाएं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आए हैं उनके वालिदैन सब्र का पैमाना लिए हुए थे कि मुस्तकबिल में उनका बच्चा करे और इसीलिए उन वालिदैन को, उस पेरेंट्स को, उस माता पिता को बेहद हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उस छोटे सी उम्र में इतने बड़े मुआज़ज़ा के लिए यहाँ पर जिन वालिदैन ने भेजा।
लास्टली सर आपसे एक सर और सवाल है, आखिरी में सर मैं चाहूँगा ये आज सर सवाल बहुत ही ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए, उन हाफिज़ के लिए जो आज यहाँ पर अपना एक सर्टिफिकेट लिए पूरा समाज में सर, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को मुझे मौका मिला था थोड़ी सी 2-4 मिनट में, मैंने उन लोगों को मुस्तकबिल के तरह ले गए और कहा कि दिन से तो फैज़याब आप हो गए, आपने 30 पारे को अपने सीने में रख लिया, लेकिन जाने के बाद अभी भी तालीम का सिलसिला आप छोड़िएगा नहीं। और ज़माने का मुकाबला करने के लिए आपको कंप्यूटर की भी जानकारी लेनी होगी, आपको साइंस की भी जानकारी लेनी होगी, आपको ITI भी देखना होगा, BPSC देखना होगा, UPSC देखना होगा। जो भी मॉडर्न एजुकेशन है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, जो भी आने वाले दिनों में इस ज़माने का काम आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस मोहसिन को आपने सीने में रखा है उससे आपका आम जनता फैज़याब हो और आपकी कैरेक्टर निराली हो। और जब आप चलें तो लगे कि एक हाफिज जा रहा है, एक जानकार जा रहा है, एक दिलदार जा रहा है, एक शानदार जा रहा है। इनके अनुसार ये है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। तो ये थे हमारे इस पश्चिमी चंपारण के मुख्य महासंघ के अध्यक्ष अफसर इमाम जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्रीशियस समय हमारे चैनल को दिए, इसलिए सर हम आपका सदा आभारी रहेंगे। चलिए, मैं जो अभी कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, इस इलाहिया मदरसा का जो नायब नाजिम है, मैं चाहता हूँ इनसे मैं आपको रूबरू कराऊँ और बातचीत कराऊँ किस प्रकार ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ और इसके माध्यम से, इसके ज़रिए से पूरे आलम में क्या मैसेज जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम सर क्या हुआ? रिजवानुल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लोग इतना बड़ा एक कार्यक्रम कराएं, इसका मकसद क्या है? सर, इस्लाम मज़हब के अंदर कुरान सबसे मुक़द्दस किताब होती है और वो आइडियल है, हम उसी को पढ़ते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। इसलिए क्योंकि ये मदरसा है, मदरसों के अंदर हम लोग तालीम का ऐसा निज़ाम रखते हैं कि बड़े बच्चे जो होते हैं, मालदार के बच्चे, वो कहीं भी पढ़ तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन मदरसे के अंदर आम तौर से ये ख्याल किया जाता है कि गरीब से गरीब बच्चा भी हमारे यहाँ आएगा, हम उसे खाना देंगे, रहने की जगह देंगे और मुफ्त तालीम देंगे। सर आज कितने बच्चों का जो है मतलब सर्टिफिकेट मिला है, या जिनका पगड़ी जिसको हम बोलते हैं? ये आज 47 बच्चे जो हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं, हम उनके एजाज़ के अंदर उनको पगड़ी दिए हैं, बैग दिए हैं और बहुत सा सामान उनको गिफ्ट हमने किया है। सर लास्टली सर, आप सर इन बच्चों की तरफ से जो अन्य जगह से लोग आए थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम अन्य लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आज गरीब से गरीब बच्चा जो एजाज़ स्टेज पर हासिल किया है, अगर तमाम लोग इच्छुक हो जाएं और इस तरह की बातें सोचने लगें तो कल उनका भी सीना जो है चौड़ा हो जाएगा और वो भी फ़ख्र से कहेंगे कि मेरा बच्चा भी हाफिज़ कुरान हो गया। सर आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया कि आप हमें समय दिए। अब मैं चाहता हूँ, मैं चलता हूँ, आपको एक और शख्स से मिलवाना चाहूँगा। ये तो अपने पहचान के लिए तो मुहताज नहीं है, ये सामाजिक कार्य के साथ साथ ये अपना पॉलिटिक्स में भाग जमाए रखे हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगा इनसे मिलाऊँ और आपको मैं रूबरू कराऊँ। जी हाँ, मैं यहाँ के आजिम जो है, मैं इनसे चाहूँगा मैं आपको मिलवाऊँ। वही है सर जी, हमारे यहाँ पर शेख और जब जी है। तो सर आपका सर बहुत बड़ा इसमें योगदान सर होता है, कभी भी सर हम लोग देखते हैं। तो सर लास्टली सर आप अपने ओर से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पर इल्म हासिल करते हैं? असल बात यह है कि मदरसा जो होता है ये गरीब नादार बच्चों के तालीम के लिए ही होता है। इसमें अच्छे घरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत मुख्तसर होती है। जिन लोगों के पास पढ़ने और खाने रहने की जगह नहीं होती, उसी के लिए मदरसे यतीमखाना वगैरह का नज़्म किया जाता है, निर्माण होता है। और ये संस्था 1998 में हम लोगों ने शुरू किया और हर वर्ष लगभग 5 से 15-20 बच्चे हाफिज होते हैं। क्योंकि कुरान मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी किताब है और अल्लाह का किताब है, मुक़द्दस किताब है। और ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, या जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये हिफ्ज़ बच्चों के एजाज़ व इकराम में हुआ है। इधर कोरोना काल में 2 साल प्रोग्राम नहीं हुआ था,
इस साल प्रोग्राम हुआ है, इसमें लोगों के दुआओं से उनको मुस्तफिद किया गया है। और जितने भी लोग इस मजलिस में शामिल हुए थे, उनकी इस मजलिस की बरकत उन बच्चों को और बच्चों के वजह से जो लोग इसमें शरीक हुए हैं वो फ़ायदा उठाने के लिए इसमें शरीक हुए थे। सर लास्ट सर आपसे सर ये सवाल है, उन वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत कम उम्र के बच्चों को दिल पर पत्थर रखकर भेज देते हैं पढ़ने के लिए और बाद में सर ये जाकर बहुत स्ट्रगल करने के बाद हाफिज कुरान बनते हैं जी, ये लोग आलिम दीन बनते हैं सर, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि वो नसीब माँ बाप हैं जिनके बच्चे कुरान का हिफ्ज़ किए हैं। और हिफ्ज़ करने का मकसद इतना नहीं है कि हिफ्ज़ कर लिए और हमारी तालीम खत्म हो गई। हिफ्ज़ तो एक बहुत बड़ा अमल है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से। हिफ्ज़ करने के बाद भी लोग डॉक्टर इंजीनियर होता है, बन भी रहे हैं। सही बात की मुसलमानों के लिए इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। चलिए तो ये था आज का, मैं आपको बता दूं अभी भी जस्ट यहाँ पर कार्यक्रम प्रोग्राम खत्म हुआ था। दस्तार बंदी की यहाँ पर बहुत लोग के लगभग 40 से 50 बार यहाँ का बच्चों को हाफिज का सर्टिफिकेट अर्थात दस्तार बंदी किया गया। बहरहाल वैसे ही खबर देखने के लिए आप कीजिए हमारे चैनल को। मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन खलील के साथ में रामनगर।